समझेंगे साधारण नमक। किसके बारे में समझेंगे? साधारण नमक। आखिर साधारण नमक क्या होता है, इसके बारे में हमें सभी विद्यार्थी को जानना चाहिए। देखिए, साधारण नमक का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है विद्यार्थी? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको कहाँ से प्राप्त होता है मालूम है? तो सोडियम क्लोराइड हम सभी को समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जो नमक होता है यानी लौण जो होता है वही सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। इसका साधारण नाम देखिए यहाँ पर दिया, इसका साधारण नाम क्या होता है? NaCl होता है। इसका साधारण नाम क्या होता है विद्यार्थी? NaCl होता है। समुद्र में जो ज्वार भाट आते हैं और जो फेन होता है वो आके साइड पर लग जाते हैं और उसी को वहां से निकाल कर उसको मशीन के द्वारा रिफाइन कर कर उसे केमिकल वगैरह उसमें डालकर तब आपको नमक प्राप्त होता है। तो हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र से प्राप्त होता है। अगर सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड तथा क्लोरीन का अवयव समुद्र से ही प्राप्त होता है। समझ गए? यानी सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमको समुद्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है सोडियम अम्ल सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है NaCl एवं KCl क्लोराइड का परिवार होता है ना। ये सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? परिवार होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है NaCl का जलीय विलयन। NaCl का जलीय विलयन NaCl का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है। NaCl का जलीय विलयन क्या होता है विद्यार्थी? तो उदासीन होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी लौण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें घेंगा रोग नहीं होता है। आयोडीन युक्त हमें नमक खाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको घेंगा रोग नहीं होता है। यानी पर्याप्त रूप से हमें नमक खाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नमक खाना चाहिए। अन्यथा ज़्यादा खाएंगे तो बीपी प्रॉब्लम हो जाएगा, कम खाते हैं तो घेंगा रोग की समस्या हो सकता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमें नमक लेना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है साधारण नमक का उपयोग। साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो समझ लीजिए, परीक्षण के रूप में जो प्रयोगशाला होता है, लेबोरेटरी होता है, उसमें इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा बनाने में होता है। अचार जो होता है, घर में जो अचार बनते हैं, डबल रोटी बनता है, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। भोजन को पकाने में बनाने में होता है और डबल रोटी बनाने में होता है। तो ये है आपके साधारण नमक का उपयोग। समझ गए? तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए जो साधारण नमक में उपयोग किया जाता है। आप समझते हैं? देखिए आपको क्या दिया है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड समझिएगा। देखिए, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन क्षार होता है। सोडियम ऑक्साइड का विलयन क्या होता है? तो क्षार होता है। ठीक है, इसे क्लोरो क्षार भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसे बनाने के विधि को देख लेते हैं। बनाने की विधि क्या है? इसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्लोरीन बनाता है। समझ गए? यानी इस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब क्लोरीन का उपयोग देख लीजिए। क्लोरीन का उपयोग हम समझते हैं। देखिए, रोगाणु नाशक दवा बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जल रोगाणु रहित बनाने में, जिसमें जल ना हो, यानी सॉरी जिसमें कोई रोग ना हो, उसे रिफाइन करने में उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। पीवीसी बनाने में, है ना, पीवीसी बनाने में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो बनाने में, कपड़े एवं कागज रंग विरंजक करने में। तो ये होता है आपका क्लोरीन का उपयोग। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का उपयोग दिया गया रॉकेट ईंधन में। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? रॉकेट ईंधन में। और हाइड्रोक्लोरीन का उपयोग अम्ल के उत्पादन में कहाँ होता है? तो अम्ल के उत्पादन में। खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में, खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में, है ना, हाइड्रोजन का उपयोग। और हाइड्रोजनीकरण क्रिया वनस्पति के बनाने में। तो यह है आपका क्या चीज? आपको हाइड्रोजन का उपयोग। अब देख लीजिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग देखेंगे बाबू, धातुओं से ग्रीज हटाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है साबुन अपमार्जक एवं कागज निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम फाइबर वस्त्र एवं रेशा निर्माण में होता है। और वाष्पसाइड यश के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। तो यह है आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, और जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट होगा उन सभी को कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।